मैं डुलो कॉन्टिनेंट में पुनर्जन्म लेकर आया। मेरी तरह ही तांग सांड ने भी ब्लू सिल्वर ग्रास आत्मा जगाई थी और उसके पास भी दूसरा मार्शल स्पिरिट था। लेकिन जैसे ही वह श्रेक अकादमी पहुंचा, उसने अपने पिछले जन्म की तांग संप्रदाय की गुप्त कलाओं और छिपे हुए हथियारों की मदद से झाओ वूजी तक को हैरान कर दिया। उधर मैं मुझे फ्लैंडर 6 साल पहले उठाकर श्रेक अकादमी ले आया था। आज मेरी शक्ति 31वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। फिर भी पूरे विद्यालय में मुझे सिर्फ एक हीलर समझा जाता था। लेकिन जिस दिन मुख्य पात्रों की परीक्षा चल रही थी, मैं तांग सांड को पूरे मैदान में अपनी ताकत दिखाते हुए देख रहा था। तभी अचानक मेरे कानों में एक आवाज गूंजी। उसी पल मुझे समझ आ गया, मेरी दानवी ड्रैगन जैसी जिंदगी अब सच में शुरू होने वाली है। इस समय श्रेक अकादमी के प्रशिक्षण मैदान में झाओ वूजी और तांग सांड की लड़ाई चल रही थी। तांग सांड के छिपे हुए हथियार, उड़ते हुए चाकू, चांदी की सुइयां और तरह तरह के गुप्त अस्त्र बारिश की तरह झाओ वूजी पर बरस रहे थे। मैं मैदान के किनारे एक पेड़ से टिककर खड़ा था। हवा में मेरे बैंगनी बाल हल्के हल्के लहरा रहे थे और मैं पूरी दिलचस्पी से यह दृश्य देख रहा था। मानना पड़ेगा, तांग संप्रदाय के छिपे हुए हथियार सच में कमाल के थे। हालांकि झाओ वूजी अपनी असली शक्ति दबाकर केवल परीक्षा ले रहे थे, फिर भी तांग सांड के लगातार हमलों ने उन्हें काफी परेशान कर दिया था। पास खड़ी निंग रोंगरोंग और झू झू चिंग तो यह सब देखकर लगभग अभ्यस्त हो चुकी थीं, लेकिन मेरे मन में जलन बढ़ती जा रही थी। हम दोनों ही तो दूसरे संसार से आए थे। तांग सांड अपने पिछले जन्म की तकनीकें और अनगिनत गुप्त हथियारों के डिजाइन साथ लेकर आया था, जबकि मैं 12 साल पहले संयोग से डोलवो महाद्वीप में आ गया था। 6 साल की उम्र में मैंने 2 मार्शल स्पिरिट जगाए, पहला ब्लू सिल्वर ग्रास और दूसरा ईविल फ्लेम डेमन स्नेक। मेरी जन्मजात आत्मा शक्ति केवल 5वें स्तर की थी। सुनने में तो यह काफी शक्तिशाली लगता था, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। मुझे और मां होंगजुन को फ्लैंडर श्रेक अकादमी लेकर आए थे। पिछले 6 वर्षों में मैंने लगभग पूरा समय केवल ब्लू सिल्वर ग्रास की साधना में बिताया। आज मैं 31वें स्तर का स्पिरिट मास्टर था। मेरे ब्लू सिल्वर ग्रास पर एक पीला और 2 बैंगनी, कुल 3 आत्मा वलय लगे हुए थे। अकादमी में मेरा सबसे बड़ा काम था दाई मुबाई और बाकी साथियों का इलाज करना, उनकी शक्ति वापस लाना और हर मुश्किल के बाद उनकी मदद करना। जहां तक मेरे दूसरे मार्शल स्पिरिट दुष्ट अग्नि दानव सर्प की बात थी, उस पर अभी तक एक भी आत्मा वलय नहीं था। ऊपर से उसकी भयानक दुष्ट अग्नि को नियंत्रित करना भी बेहद कठिन था, इसलिए मैं लगभग कभी उसका उपयोग ही नहीं करता था। मैंने गहरी सांस भरते हुए मन ही मन कहा, एक ही दुनिया में आकर भी किस्मत कितनी अलग होती है। काश मेरे पास भी कोई सिस्टम होता। जैसे ही यह विचार मेरे मन में आया, अचानक मेरे दिमाग में एक साफ और तेज आवाज गूंज उठी, डिंग, सिस्टम सफलतापूर्वक लोड हो गया है। सिस्टम का नाम नायिकाओं से उपहार प्राप्त करने वाला सिस्टम। मैं एक झटके से पेड़ के नीचे से खड़ा हो गया। मेरी आंखों के सामने नीले रंग की एक विशाल स्क्रीन खुल गई। न्यूबी गिफ्ट पैक भेज दिया गया है, कृपया थोड़ी देर बाद प्राप्त करें। सिस्टम के नियम इस प्रकार हैं। सिस्टम नायिकाओं की मेजबान होस्ट के प्रति फेवरेबिलिटी का पता लगा सकता है। जब किसी नायिका की सद्भावना निर्धारित स्तर तक पहुंच जाएगी, तब मेजबान को संबंधित पुरस्कार प्राप्त होगा। बधाई हो, आपको यादृच्छिक रूप से सेंट लॉर्ड के 12 टैलिस्मैन्स में से एक प्राप्त होगा। साथ ही एक अतिरिक्त पुरस्कार भी मिलेगा। ताबीजों की शक्ति केवल आपकी निर्धारित नायिकाओं पर ही प्रभावी होगी। जब भी आप किसी नायिका को अपने साथ जोड़ेंगे, आपको अतिरिक्त पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार की गुणवत्ता आपकी शक्ति बढ़ने के साथ साथ और बेहतर होती जाएगी। मेरे चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। हालांकि मैं खुद उन ताबीजों का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन अगर मुझे घोड़े का ताबीज, कुत्ते का ताबीज या ड्रैगन का ताबीज जैसी आसमान छू लेने वाली शक्तियां मिल गईं, तो वे सब मेरी नायिकाओं को ही मिलेंगी। फिर भी कुछ न होने से कुछ होना बेहतर था। कम से कम अतिरिक्त पुरस्कार तो मुझे खुद इस्तेमाल करने को मिलेंगे। मैंने गहरी सांस ली और अपनी उंगली न्यूबी गिफ्ट पैक पर रख दी। उपहार सफलतापूर्वक खोला गया। प्राप्त पुरस्कार, ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल स्पिरिट की ब्लड लाइन को शुद्ध करने का एक अवसर। ईविल फ्लेम डीमन स्नेक मार्शल स्पिरिट के रक्त वंश को शुद्ध करने का एक अवसर। दिव्य स्तर के 3 गॉड टियर सोल रिंग्स, एक एक्सटर्नल सोल बोन अपनी पसंद से चुनने का अवसर। दोनों जुड़वां मार्शल स्पिरिट को एक साथ उपयोग करने की अनुमति, जो पहले असंभव थी। इसके बाद सिस्टम ने दिव्य आत्मा वलयों का विवरण दिखाया। दिव्य आत्मा वलय अपने आप आपके मार्शल स्पिरिट के गुणों के अनुसार अनुकूलित हो जाएगा और सबसे उपयुक्त आत्मा कौशल प्रदान करेगा। आत्मा वलय की आयु भी मेजबान के शरीर की शक्ति बढ़ने के साथ लगातार बढ़ती रहेगी। मैं स्क्रीन पर लिखी उन पंक्तियों को घूरता रह गया। मेरी सांसें धीरे धीरे भारी होने लगीं। रक्तवंश शुद्धिकरण, दिव्य आत्मा वलय, आत्मा अस्थि और यहां तक कि जुड़वां मार्शल स्पिरिट को एक साथ इस्तेमाल न कर पाने की सबसे बड़ी समस्या भी सिस्टम ने एक झटके में समाप्त कर दी थी। अभी कुछ देर पहले तक मैं इसी सिस्टम को बेकार समझ रहा था, लेकिन अब तांग सांड के छिपे हुए हथियार भी मुझे फीके लगने लगे थे। आखिर जब कोई सचमुच का शक्तिशाली व्यक्ति मैदान में उतरता है, तब ऐसे गुप्त हथियार केवल कमजोर आत्मा गुरुओं को डराने के काम आते हैं। जबकि रक्तवंश शुद्धिकरण, दिव्य आत्मा वलय और बाह्य आत्मा अस्थि जैसी चीजें तो पूरी तरह अलग स्तर की शक्तियां थीं। मेरी उंगली पुरस्कार लेने वाले बटन के ठीक ऊपर रुक गई। अचानक मेरा दिमाग शांत हो गया। अभी बिल्कुल नहीं। कौन जाने तांग हाओ अपनी विशाल हथौड़ी लेकर कहां छिपा बैठा हो और तांग सांड पर नजर रख रहा हो। अगर मैंने यहीं अपने ब्लू सिल्वर ग्रास की रक्त रेखा शुद्ध कर ली और वह विकसित होकर किसी अत्यंत दुर्लभ रूप में बदल गई, तो कहीं तांग हाओ मुझे किसी रहस्यमयी ब्लू सिल्वर वंश का सदस्य समझकर तुरंत सामने न आ जाए। इतनी कीमती चीजें तो तब इस्तेमाल करनी चाहिए जब आसपास कोई ना हो। इसी बीच दूसरी ओर तांग सांड और झाओ वूजी की लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। पूरा प्रशिक्षण मैदान छिपे हुए हथियारों से भरा पड़ा था। झाओ वूजी के कपड़े कई जगह से फट चुके थे और उनके चेहरे पर भी थकान साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि इस बार ड्रैगन व्हिस्कर सुई का उपयोग नहीं हुआ था, इसलिए उनकी हालत मूल कहानी जितनी खराब नहीं हुई।
फिर भी तांग सांड द्वारा दिखाई गई ताकत और तकनीक ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को चौंका दिया था। झाओ वूजी ने गंभीर नजरों से तांग सांड की ओर देखा और पूछा, तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास में झर और बंधन बंधन शक्ति कैसे आ गया? तुमने ऐसी क्षमता को आत्मा कौशल की तरह विकसित कैसे किया? तांग सांड की आंखों में गर्व की हल्की चमक उभर आई। वह मुस्कुराया और बोला, यह सब मेरे गुरु ने मेरे लिए तय किया था। वे पूरे आत्मा जगत के सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतकारों में से एक हैं। अगर गुरु ना होते तो मेरी ब्लू सिल्वर ग्लास आज भी एक बेकार मार्शल स्पिरिट ही होती। उन्होंने ही उसे नया जीवन दिया है। जाओ वूजी ने उसकी दो बातें सुनते ही अधीर होकर हाथ हिलाया। बस बस, मैंने तुमसे इतनी लंबी कहानी नहीं पूछी थी। यह सुनकर मैं हंसी रोकते रोकते रह गया। तांग सांड हर दूसरी बात में अपने गुरु का नाम लेता था। जहर, बंधन और परजीवी जैसी क्षमताएं कमजोर आत्मा गुरुओं के खिलाफ सचमुच काफी परेशान करने वाली थीं। लेकिन मैं पिछले 6 वर्षों से उसकी आंखों के सामने ही अभ्यास कर रहा था। झाओ वूजी अच्छी तरह जानते थे कि ब्लू सिल्वर ग्रास का विकास केवल तांग सांड के रास्ते पर चलकर ही नहीं किया जा सकता। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। झाओ वूजी मेरी ओर मुड़े और जोर से बोले, अरे छोटे हीलर, अब तुम्हारी बारी है, जल्दी आकर मेरा इलाज करो। आ रहा हूं। मैंने अपने विचार समेटे और आराम से उनकी ओर बढ़ गया। जैसे ही मैं पास पहुंचा, निंग रोंगरोंग सबसे पहले मेरे सामने आ गई। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, अब समझ आया कि तुम इतने गोरे और साफ सुथरे क्यों दिखते हो। तुम तो एक उपचारक आत्मा गुरु हो। नामांकन के समय उसने मुझे देखा था। शायद मेरा चेहरा उसे थोड़ा अच्छा लगा था, इसलिए वह बाकी लोगों की तुलना में मुझसे ज्यादा सहज थी। मैं मुस्कुराकर बोला, क्या तुम्हें भी उपचार चाहिए? मेरी आत्मा कौशल केवल घाव ही नहीं भरती, बल्कि शारीरिक शक्ति भी वापस लौटा सकती है। यह सुनते ही निंग रोंगरोंग की आंखें चमक उठी। सच? तो जल्दी दिखाओ, तुम्हारी क्षमता कैसी है? मैंने अपना दायां में हाथ आगे बढ़ाया। मेरी हथेली से एक नीले रंग की ब्लू सिल्वर ग्रास धीरे धीरे उभर आई। वह तांग सांड की ब्लू सिल्वर ग्रास से बिल्कुल अलग थी। तांग सांड की घास गहरे रंग की थी, जिसमें जर भरा रहता था और जो बेलों की तरह दिखती थी, जबकि मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास चमकदार नीले रंग की थी। उसकी पूरी सतह पर चांदी जैसी सुंदर रेखाएं लहरा रही थीं। जब वह हवा में धीरे धीरे झूलती तो उससे कोमल जीवन ऊर्जा नीली रोशनी की लहरों की तरह चारों ओर फैल जाती। यह दृश्य देखते ही तांग सांड का चेहरा बदल गया। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा मार्शल स्पिरिट भी ब्लू सिल्वर ग्रास है? मैंने उसकी ओर एक नजर डाली और शांत स्वर में कहा, डॉलुओ, महाद्वीप में ब्लू सिल्वर ग्रास वाले आत्मा गुरु कोई बहुत दुर्लभ तो नहीं है। इसमें हैरानी की क्या बात है? इतना कहकर मैंने उसकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया। मैं निंग रोंगरोंग की ओर मुड़ा और बोला, अपना हाथ मुझे दो। निंग रोंगरोंग ने बिना झिझक अपनी कलाई मेरी ओर बढ़ा दी। उसी समय मेरे पैरों के नीचे एक पीला और दो बैंगनी, कुल 3 आत्मा वलय चमक उठे। मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास आत्मा शक्ति के साथ उसकी कलाई तक पहुंच गई। मैंने पहला आत्मा कौशल सक्रिय किया। प्रथम आत्मा कौशल लाइफ टाइड। नरम नीली रोशनी चारों ओर फैल गई। घनी जीवन ऊर्जा घास की पत्तियों के माध्यम से लगातार निंग रोंगरोंग के शरीर में प्रवेश करने लगी। अचानक मिले इस एहसास से उसका शरीर हल्का सा कांप उठा। उसके गाल एक पल में लाल हो गए। वह घबराकर तुरंत अपना चेहरा छिपाने लगी। उसकी घबराई हुई आंखें सब कुछ बयां कर रही थीं। वो, माफ करना, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मैं अपनी हंसी रोकते हुए बोला, कोई बात नहीं, मेरी जीवन ऊर्जा लाइफ एनर्जी काफी प्रबल है। पहली बार संपर्क होने पर ऐसा महसूस होना सामान्य है। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। सबका ध्यान उस उपचार करने वाली ब्लू सिल्वर ग्रास पर था। किसी ने भी पहली नजर में मेरे पैरों के नीचे चमक रहे असामान्य सोल रिंग कॉन्फ़िगरेशन पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही पलों में निंग रोंगरोंग की शारीरिक शक्ति पूरी तरह लौट आई। उसके चेहरे पर फिर से लालिमा आ गई। पास खड़ी झूझू चिंग अब भी ठंडे चेहरे के साथ खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में साफ झिझक और हल्का सा विश्वास दिखाई दे रहा था। उसने भी अभी अभी लड़ाई लड़ी थी और उसकी भी काफी ऊर्जा खर्च हो चुकी थी। मैंने उसकी ओर देखकर कहा, अगर तुम भी अपनी ताकत वापस पाना चाहती हो तो अपनी कलाई आगे बढ़ाओ। झूझू चिंग ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए सावधानी से अपनी कलाई आगे कर दी। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा उपचार काफी होगा। मैंने सिर हिलाया और ब्लू सिल्वर ग्रास को उसकी कलाई पर लपेट दिया। दूसरा सोल स्किल लाइफ टाइड। लाइफ टाइड। बैंगनी सोल रिंग चमक उठी। इस बार पहले से भी अधिक विशाल जीवन ऊर्जा ब्लू सिल्वर ग्रास के माध्यम से उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। झूझू चिंग का शरीर अनायास ही हल्का सा लड़खड़ा गया। उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया और किसी तरह अपनी आवाज दबा ली, लेकिन उसके कानों की लालिमा साफ दिखाई दे रही थी। बस, अब काफी है, मुझे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं। मैंने सही समय पर अपनी सोल पावर वापस खींच ली। कुछ ही क्षणों में दोनों लड़कियों की शारीरिक शक्ति और सोल पावर पूरी तरह भर चुकी थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अब तुम दोनों जाकर थोड़ा आराम करो। परीक्षा खत्म होने के बाद मैं तुम्हें हॉस्टल एरिया दिखा दूंगा। निंग रोंगरोंग और झूझू चिंग ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों थोड़ा असहज महसूस कर रही थीं, फिर चुपचाप मैदान के किनारे जाकर खड़ी हो गईं। तब मैंने अपनी नजर झाओ वूजी की ओर घुमाई। मैंने अपनी हथेली से ब्लू सिल्वर ग्रास की एक पत्ती अलग करके उनकी ओर बढ़ा दी, जबकि दूसरी अपने हाथ में रखकर स्वयं उसकी ऊर्जा सोखने लगा। मैं चलता हूं। झाओ वूजी का चेहरा तुरंत काला पड़ गया, लेकिन उन्होंने फिर भी वह पत्ती ले ली। उधर तांग सांड यह दृश्य देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। अलग की गई ब्लू सिल्वर ग्रास की पत्ती में भी उपचार की क्षमता बरकरार थी। उसकी आंखें तुरंत उत्साह से चमक उठीं। कृपया मुझे और श्याओ वू को भी उपचार दे दो। मैं पहले तो मना करना चाहता था, लेकिन यह सोचकर कि श्याओ वू भी कहानी की मुख्य नायिकाओं में से एक है, मैंने ब्लू सिल्वर ग्रास की एक पत्ती अलग करके उसकी ओर बढ़ा दी। इसे अपनी हथेली में पकड़ दो। इसके अंदर मौजूद उपचार ऊर्जा अपने आप तुम्हारे शरीर में समा जाएगी। तांग सांड ने वह पत्ती ले ली। फिर मैंने बेहोश पड़ी श्याओ वू की ओर देखा। जहां तक तुम्हारी बहन का सवाल है, उसके उपचार के लिए मुझे सीधे ब्लू सिल्वर ग्रास का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
उसकी कलाई पर ब्लू सिल्वर ग्रास लपेटना होगा। क्या यह ठीक रहेगा? तांग सांड का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। ब्लू सिल्वर ग्रास स्पर्श का एहसास अपने मालिक तक पहुंचा सकती थी। यानी जब उसकी बेल श्याओ वू की कलाई पर लिपटेगी तो एक तरह से ऐसा होगा जैसे मैं खुद उसका हाथ पकड़े हुए हूं। तांग सांड कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर मुश्किल से बोला, ठीक है, लेकिन सावधानी से करना। मैंने सिर हिलाया। ब्लू सिल्वर ग्रास धीरे धीरे श्याओ वू की दाहिनी कलाई पर लिपट गई। तांग सांड की नजरें मुझ पर टिकी रहीं, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की। तीसरा, सोल स्किल, लाइफ ग्रेट टाइड। लाइफ ग्रेट टाइड पहले दोनों बार से भी कहीं अधिक प्रचंड जीवन ऊर्जा जबरदस्ती बेहोश श्याओवू के शरीर में प्रवाहित होने लगी। हम दोनों को जोड़ती ब्लू सिल्वर ग्रास चमकदार नीली रोशनी से जगमगा उठी। निंग रोंगरोंग का शरीर अनायास तन गया। क्या श्याओवू इतनी शक्ति सह पाएगी? झू झू चिंग नीली रोशनी को ध्यान से देखते हुए बोली, वह अभी बेहोश है, शायद उसे ज्यादा तीव्र प्रतिक्रिया नहीं होगी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। श्याओवू के चेहरे पर दिख रही पीड़ा धीरे धीरे गायब होने लगी। असल में उसका शरीर पहले ही पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था, लेकिन लगातार उमड़ती जीवन ऊर्जा से उसे इतनी गहरी सहजता और आराम महसूस हो रहा था कि वह अनजाने में यही समझ रही थी कि वह अभी भी सपना देख रही है। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़कर जानबूझकर अपनी सोल पावर का प्रवाह और बढ़ा दिया। बेहोशी में श्याओवू बुदबुदाई, क्या ये सपना है? हाँ, जरूर सपना ही होगा। अगले ही पल वह अचानक होश में आ गई, लेकिन उसी क्षण उसके शरीर में उमड़ती जीवन ऊर्जा की लहर ने उसे बुरी तरह झकझोर दिया। उसके मुंह से एक तेज चीख निकल गई, जिसकी आवाज पूरे प्रशिक्षण मैदान में गूंज उठी। एक पल के लिए वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। तांग सांड ने झटके से सिर उठाया। निंग रोंगरोंग और झू झू चिंग ने अनजाने में एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने भी तुरंत अपनी सोल पावर रोक दी, ब्लू सिल्वर ग्रास वापस खींच ली और बिल्कुल मासूम चेहरा बनाकर कहा, मैं तो सिर्फ उपचार कर रहा था। मुझे क्या पता था कि श्याओ वो अचानक इसी समय होश में आ जाएगी। शाम ढलते ढलते पूरे श्रेक अकादमी में पीछे की पहाड़ी से आती बहस की आवाजें गूंजने लगीं। भैया, मेरी बात सुनो, उस समय मुझे सच में लगा था कि मैं सपना देख रही हूं। बस अब एक शब्द भी मत बोलो। तांग सांड और श्याओ की बहस की आवाजें कई दर्जन मीटर दूर छात्रावास तक साफ सुनाई दे रही थीं। लड़कियों के छात्रावास में निंग रोंग रोंग और झू झू चिंग एक दूसरे को देख रही थीं। उनकी आंखों में ऐसे जटिल भाव थे जिन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उधर लड़कों के छात्रावास में दाई मुबाई, मा होंगजुन और ऑस्कर तीनों एक साथ मेरी ओर देखने लगे। दाई मुबाई ने माथा पकड़ लिया। जरा सोचो तो सही, अनजाने में तुमने कितनों को मुश्किल में डाल दिया है। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास की जीवन ऊर्जा बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, हर कोई उसे आसानी से सह नहीं सकता। मां होंगजुन भी हंसते हुए बोला, बिल्कुल, तांग सांड की कमर पर तो पहले से ही ढेर सारे छिपे हुए हथियार रहते हैं। कुछ दिनों तक तुम जरा संभल कर रहना। ऑनस्कर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम सहायक सपोर्ट सोल मास्टर्स की किस्मत भी अजीब है। लोगों का इलाज करो, फिर भी मुसीबत हमारे ही गले पड़ जाती है। इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा, इसकी मुझे भी उम्मीद नहीं थी। मैंने बेबसी से कंधे उचकाए। मुझे तो लगा था कि उपचार का असर कम पड़ रहा है, इसलिए मैंने बस थोड़ी सी और जीवन ऊर्जा दे दी। वे तीनों मुझे कई सालों से जानते थे, इसलिए अनजाने में ही उनका पक्ष मेरी ओर झुक गया। दाई मुबाई गंभीर स्वर में बोला, लिंग्यान, कुछ दिनों तक अकेले मत रहना। अपना कमरा छोड़कर मेरे और फेटी मां होंगजुन के साथ आकर रहो। मुझे डर है कि तांग सांड रात में चुपके से तुम पर हमला न कर दे। मां होंगजुन ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, तुम तो एक सपोर्ट सोल मास्टर हो, तुम्हारी लड़ने की क्षमता भी ज्यादा नहीं है। ऊपर से तुम्हारे दूसरे मार्शल स्पिरिट पर अभी तक एक भी सोल रिंग नहीं है। अगर तांग सांड ने अकेले में तुम्हें घेर लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऑस्कर का चेहरा उतर गया। तुम लोगों की बातें सुनकर तो अब मुझे भी तांग सांड के साथ एक ही कमरे में रहने से डर लगने लगा है। मैंने तीनों की ओर देखा। दिल के भीतर हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। मैं मुस्कुराया और धीरे धीरे सीधा बैठ गया। तुम सबकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने सिर्फ वही किया है जो एक उपचार करने वाले सोल मास्टर का कर्तव्य है। अगर आज मैं पीछे हट गया तो इसका मतलब होगा कि मैंने अपनी गलती मान ली। जरा दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या सच में मेरी कोई गलती थी? मेरी अंतरात्मा बिल्कुल साफ है। अगर तांग सांड सचमुच मुझसे बदला लेना चाहता है तो उसे आने दो। दाई मुबाई की आंखों का भाव अचानक बदल गया। वह स्टार लुओ साम्राज्य का राजकुमार था, लेकिन क्या वह खुद शाही परिवार के निर्दयी नियमों का सामना करने की हिम्मत न होने की वजह से ही श्रेक अकादमी भागकर नहीं आया था? वह अचानक खड़ा हो गया। लिंग्यान, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तांग सांड ने तुम्हें छूने की भी कोशिश की तो मैं स्टार लो शाही परिवार की ताकत से उसे रोक दूंगा। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। अगले ही पल भाईचारे की निशानी के रूप में चारों के हाथ एक दूसरे के ऊपर मजबूती से टिक गए। रात गहराने के बाद मैं अपने छोटे से कमरे में लौट आया। दरवाजा बंद करके मैंने लंबी सांस छोड़ी और सिस्टम पैनल खोल लिया। अब यहां कोई नहीं है, पहले इनाम ले लेता हूं, फिर किसी छोटे मोटे आदमी के बवाल से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। ब्लू सिल्वर ग्रास की रक्तरेखा ब्लड लाइन का विकास अभी नहीं कर सकता, उससे फिलहाल बहुत बड़ा जोखिम है। तो पहले इविल फ्लेम डेमन स्नेक मार्शल स्पिरिट को विकसित करता हूं। सिस्टम, इविल फ्लेम डेमन स्नेक मार्शल स्पिरिट का इवोल्यूशन रिवॉर्ड प्राप्त करो। सिस्टम की आवाज गूंज उठी। कृपया विकास की दिशा चुनें। 1, इविल फ्लेम को विकसित करके फ्लेम जाइंट पाइथन बनाना। 2, रूपांतरण करके इविल फ्लेम डेमन ड्रैगन बनाना। 3, एक यादृच्छिक रैंडम विशेष गुण प्राप्त करना। दूसरा विकल्प देखते ही मेरी आंखें चमक उठी। सांप से सीधे ड्रैगन बनने का मौका, इसमें सोचने जैसी क्या बात है? सबसे जरूरी चीज भविष्य की क्षमता, पोटेंशियल होती है। मैं दूसरा विकल्प चुनता हूं।
जैसे ही मैंने चुनाव किया, प्रकाश पट लाइट स्क्रीन से ऊर्जा की एक लहर निकलकर मेरे शरीर में समा गई। मेरी पीठ के पीछे गहरे बैंगनी रंग की अग्नि आसमान की ओर भड़क उठी। पहले जो विशाल सांप जैसी परछाई दिखाई दे रही थी, वह धीरे धीरे बदलने लगी। करीब आधे मिनट बाद मेरे कमरे के भीतर एक विशाल ड्रैगन की छाया धीरे धीरे फैल गई। उसका पूरा शरीर गहरे बैंगनी रंग की दैत्याकार अग्नि से घिरा हुआ था। उसकी पीठ पर विशाल ड्रैगन के पंख थे। सिर पर 2 नुकीले सींग चमक रहे थे। ईविल फ्लेम डेमन ड्रैगन। उसी क्षण से मेरा दूसरा मार्शल स्पिरिट पूरी तरह एक नए स्तर पर विकसित हो चुका था। सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी। सोल रिंग तुम्हारे शरीर की शक्ति के अनुसार स्वयं अनुकूलित होंगी। अभी तुम्हारा शरीर 1000 वर्षीय सोल रिंग का भार सहने में सक्षम नहीं है, इसलिए फिलहाल उन्हें सबसे उपयुक्त अवस्था में रखा गया है। भविष्य में जैसे जैसे तुम्हारा शरीर अधिक शक्तिशाली होगा, ये सोल रिंग भी उसके साथ विकसित होती जाएंगी। अंतिम पुरस्कार है बाहरी आत्मिक अस्थि, एक्सटर्नल सोल बोन। मैंने ब्लड फ्लेम डेमन ड्रैगन के रूप को देखते हुए ड्रैगन विंग्स, ड्रैगन के पंख चुन लिए। अगले दिन शाम तक जाकर मैंने पूरी तरह अपनी आंखें खोली। शानदार गहरे बैंगनी रंग के ड्रैगन पंख धीरे धीरे मेरे शरीर के भीतर समा गए। नई शक्ति पर पूरा नियंत्रण होने का एहसास सचमुच अद्भुत था। अब बस एक ही समस्या बची है। मैं अचानक मिले 3 नए सोल रिंग और बदले हुए मार्शल स्पिरिट की व्याख्या कैसे करूं? मैं यही सोच रहा था कि तभी बाहर से मां होंगजुन की आवाज आई। लिंगयान, जाग गए क्या? प्रिंसिपल फ्लैंड पूछ रहे हैं कि तुम डोहुन एरिना चल रहे हो या नहीं। मैंने जवाब दिया, जरा रुको, मैं कपड़े पहनकर आता हूं। मैंने कपड़े पहनकर दरवाजा खोला। बाहर निकलते ही मैंने देखा कि निंग रोंगरोंग रोती हुई लड़कियों के छात्रावास की ओर भाग रही थी। मैं टीम के पास गया और धीमी आवाज में मां होंगजुन से पूछा, निंग रोंगरोंग को क्या हुआ? मां होंगजुन ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, वही अमीर घर की राजकुमारी वाला स्वभाव। आज दिन में प्रिंसिपल फ्लैंड ने सबको दौड़ लगाने को कहा था, लेकिन वह आधी दौड़ छोड़कर सोतो शहर घूमने चली गई। वापस आने पर प्रिंसिपल ने उसे अच्छी तरह डांट दिया। अभी थोड़ी देर पहले दोनों के बीच इतनी बहस हुई कि बात लगभग लड़ाई तक पहुंच गई थी। ये सुनते ही मुझे सब समझ आ गया। मूल कहानी में भी आज की रात ही फ्लैंड की कड़ी डांट के बाद निंग रोंगरोंग का घमंड टूटता है और वह टीम की एक सच्ची सहायक, सपोर्ट सदस्य बन जाती है। यह रास्ता पूरी तरह गलत नहीं था, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि यह थोड़ा अफसोसजनक है। वह जन्म से ही आत्मविश्वासी और गौरवान्वित थी। उसे अपनी चमक खोने की जरूरत नहीं थी। मैंने फ्लैंड की ओर देखकर कहा, प्रिंसिपल आप लोग पहले डोहुन एरिना चले जाइए, मैं निंग रोंगरोंग से मिलकर आता हूं। और हाँ, मेरे लिए एक 1-on-1 सोल बैटल का पंजीकरण भी करवा दीजिए। फ्लैंड ने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी। अब जब कोई इस झंझट को संभालने वाला मिल गया था तो उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं थी। सबके अकादमी से निकलने के बाद मैं लड़कियों के छात्रावास के सामने पहुंचा। मैंने दरवाजे की दरार से अंदर झांका। निंग रोंगरोंग ने सिर उठाकर मेरी ओर देखा। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। मैंने एक कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गया। वह सुबकते हुए बोली, लिंग यान। उसने नाक सुड़कते हुए धीमी आवाज में कहा, सबको लगता है कि मेरा स्वभाव बहुत खराब है। प्रिंसिपल फ्लैंड कहते हैं कि मुझे राजकुमारी वाली बीमारी है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टॉवर की प्रतिष्ठा पर कलंक हूं। मैंने शांत स्वर में पूछा, लेकिन तुम खुद क्या सोचती हो? उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, मैं बदलना चाहती हूं। मैं भी इस अकादमी का हिस्सा बनना चाहती हूं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिसे लोग राजकुमारी वाली बीमारी कहते हैं, असल में वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हें जीवन ने कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। तुम्हारा गर्व और आत्मविश्वास 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टॉवर परिवार की पहचान है। 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टॉवर कबीले ने तुम्हें जो आत्मविश्वास दिया है वही तुम्हारी ताकत है। हाँ, प्रशिक्षण के बीच में आलस करना और अपनी मनमानी करना तुम्हारी गलती थी। तुम्हें अपनी लापरवाही और जिद बदलनी चाहिए, लेकिन अपनी इज्जत और आत्मसम्मान कभी मत खोना। और सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए किसी की परछाई या सहारा बनकर मत जीना। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक सहायक, सपोर्ट सोल मास्टर भी अपने दम पर लड़ सकता है? अपने दम पर लड़ सकता है, ये शब्द सीधे निंग रोंगरोंग के दिल की सबसे गहरी इच्छा को छू गए। लेकिन कुछ ही पल बाद उसकी आंखों की चमक फिर फीकी पड़ गई। लेकिन मैं तो सिर्फ एक सपोर्ट सोल मास्टर हूं। मैं हल्का सा मुस्कुराया। तो क्या हुआ? 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टॉवर का बफ अपने ऊपर भी तो लगाया जा सकता है ना? अगर शक्ति बढ़ाने वाला बफ तुम्हारे शरीर पर काम करता है तो तुम्हारे मुक्के ज्यादा ताकतवर क्यों नहीं हो सकते? अगर गति बढ़ाने वाला बफ तुम्हारे ऊपर असर करता है तो तुम्हारे कदम पहले से कहीं अधिक तेज और फुर्तीले क्यों नहीं हो सकते? हर कोई 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टॉवर को सिर्फ दूसरों को शक्ति देने का साधन मानता है, लेकिन उसकी रोशनी सिर्फ दूसरों को ही क्यों चमकाए? कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। निंग रोंगरोंग की आंखों में फिर से चमक लौटने लगी। हाँ, सही तो है, मैं खुद पर भी बफ लगा सकती हूं। तो फिर मैं खुद को मजबूत बनाकर लड़ क्यों नहीं सकती? जितना वह बोलती गई उतनी ही उत्साहित होती गई। फिर उसने अचानक मेरी ओर देखा, लेकिन तुम्हें यह सब सोचने का विचार कैसे आया? क्या तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्लास में भी ऐसा ही कोई प्रभाव है? मैंने सिर हिलाया। नहीं, मेरी ब्लू सिल्वर ग्लास सिर्फ उपचार, हीलिंग करती है। मेरी असली लड़ाई की ताकत मेरा दूसरा मार्शल स्पिरिट है। निंग रोंगरोंग की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। दूसरा मार्शल स्पिरिट? मैंने शांत भाव से सिर हिलाया। हाँ, मैं एक ड्यूल मार्शल स्पिरिट, जुड़वां मार्शल स्पिरिट धारक हूं। श्रेक अकादमी में यह बात कोई रहस्य नहीं थी, इसलिए इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं खड़ा हुआ और कुर्सी को उसकी जगह पर रख दिया। अब बाकी बातें तुम आराम से खुद सोचो।
मुझे डॉन एरिना जाना है। दरवाजे तक पहुंचकर मैंने अपने तीसरे सोल स्किल की जीवन ऊर्जा ब्लू सिल्वर ग्रास की एक पत्ती में भर दी और उसे निंग रोंगरोंग की ओर बढ़ाते हुए कहा, अगर अभी भी तबीयत ठीक न लगे तो इसे अपनी हथेली में पकड़ लेना। इसकी जीवन ऊर्जा अपने आप तुम्हारे शरीर में समा जाएगी। दरवाजा खोलने से पहले मैंने आखिरी बार उसकी ओर मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम अभी बहुत युवा हो। इस उम्र में सिर ऊंचा करके जीना चाहिए। ऐसे काम करो जिन्हें देखकर दुनिया कहे, यह तो कभी नहीं हो सकता था। कुछ देर बाद सोतो ग्रैंड सोल एरिना की चमकदार रोशनियां दूर से ही दिखाई देने लगीं। पूरा मैदान रोशनी और शोर से जगमगा रहा था। तभी फ्रलैंड ने आगे बढ़कर मेरे कंधे पर हल्के से थपकी दी। फ्रलैंड ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तैयार हो जाओ, तुम्हारा 1-on-1 सोल बैटल शुरू होने वाला है। अगला मुकाबला झू झूचिंग और तांग सान के बीच है और उसके बाद तुम्हारी बारी होगी। मैंने मन ही मन सोचा, अटैक टाइप सोल मास्टर का कंट्रोल टाइप सोल मास्टर के खिलाफ मुकाबला पहले से ही कठिन होता है, लेकिन असली समस्या हार जीत नहीं थी। समस्या थी ब्लू सिल्वर ग्रास की स्पर्श प्रतिक्रिया, टच फीडबैक। यह सोचकर मैं झू झूचिंग के पास गया। झू झूचिंग, मुझे तुमसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। वह चुपचाप मेरे साथ भीड़ से दूर एक शांत कोने में चली गई। मैंने बिना घुमाए फिराए सीधे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम तांग सांड के साथ होने वाला यह मुकाबला छोड़ दो। याद है कल जब मैंने तुम्हारा उपचार किया था तब मैंने अपना सोल स्किल कैसे इस्तेमाल किया था? वह हल्के से सिर हिलाकर बोली, हाँ। मैंने कहा, ब्लू सिल्वर ग्रास स्पर्श का एहसास अपने मालिक तक वापस पहुंचा सकती है। कल मैंने सिर्फ तुम्हारी कलाई पर बेल लपेटी थी, लेकिन तांग सान एक कंट्रोल टाइप सोल मास्टर है। अगर तुम उससे लड़ोगी तो जीतने के लिए वह निश्चित रूप से अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास से तुम्हारे पूरे शरीर की गतिविधियां रोकने की कोशिश करेगा। मैंने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन झू झूचिंग सब समझ चुकी थी। उसके शांत और ठंडे चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ गया। कुछ पल बाद उसने धीमी आवाज में कहा, मैं समझ गई, धन्यवाद। कुछ ही देर बाद मुकाबले की घोषणा हुई। अगला मुकाबला झू झूचिंग बनाम तांग सान। लेकिन जैसे ही झू झूचिंग मंच पर पहुंची उसने बिना लड़े ही हार स्वीकार कर ली। तांग सान वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। जब वह दर्शक दीर्घा में लौटा और उसने मुझे तथा झू झूचिंग को एक साथ वापस आते देखा तो उसका चेहरा तुरंत कठोर हो गया। उसने गुस्से से पूछा, लिंगयान, तुमने उससे क्या कहा? वह यहां मजबूत बनने आई है। तुम्हें किस अधिकार से उसके फैसले में दखल देने का हक है? उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें मेरी ओर मुड़ गईं। उसी समय दाई मुबाई भी पास आया और धीमी आवाज में आधे मजाक आधे शक के साथ बोला, भाई, वह मेरी मंगेतर है। कहीं तुम्हें उससे पसंद वसंद तो नहीं हो गई? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सिर्फ सबकी ओर देखते हुए कहा, मुबाई, क्या तुम्हें पता है कि इतने सालों से मैं तुम लोगों का इलाज करते समय ज्यादातर सीधे ब्लू सिल्वर ग्रास से नहीं जोड़ता था। मैं सिर्फ अलग की हुई पत्तियां या घास ही देता था। सबने एक साथ सिर हिलाया। मैंने आगे कहा, क्योंकि ब्लू सिल्वर ग्रास इस स्पर्श का एहसास वापस मेरे पास पहुंचा देती है। अगर झुझुचिंग और तांग सान का मुकाबला होता तो जीतने के लिए तांग सान की ब्लू सिल्वर ग्रास उसके पूरे शरीर को जकड़ लेती। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर उसकी जगह तुम्हारी मंगेतर होती तो क्या तुम यह सब सहजता से स्वीकार कर पाते? दाई मुबाई एक पल के लिए पूरी तरह चुप हो गया। मुबाई जल्दी ही सब समझ गया और उसका चेहरा उतर गया। तांग सान ने कुछ कहना चाहा लेकिन आखिर चुप रह गया, क्योंकि वह भी जानता था कि कंट्रोल टाइप सोल मास्टर का मुकाबले में विरोधी को बांधना सबसे आम रणनीति होती है। मैंने हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, अब मेरी बारी है। मुझे सोल एरिना में लड़ने जाना है। स्पॉटलाइट अखाड़े पर पड़ी। मेरा प्रतिद्वंद्वी एक लंबा चौड़ा बेहद ताकतवर डिफेंस टाइप सोल एल्डर था, जिसका मार्शल स्पिरिट आयरन आर्मर्ड राइनो था। मुझे देखते ही वह हंस पड़ा। फिर तुम ही हो। तुम तो हीलिंग सोल मास्टर हो, फिर भी हर दिन 1-on-1 लड़ाई में आ जाते हो। कोई बात नहीं, पूरी ताकत से हमला करना। रेफरी के शुरू करने का संकेत देते ही मैंने अपना मार्शल स्पिरिट नहीं बुलाया, बल्कि सीधे अपनी फुर्तीली चाल से उसकी ओर दौड़ पड़ा। दर्शक दीर्घा में तांग सांड खुद को रोक नहीं पाया। तुम लोग तो कहते थे कि वह सपोर्ट सोल मास्टर है, फिर वह एकल मुकाबले में क्यों उतर रहा है? मां होंगजुन तुरंत बोला, जब तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास लड़ सकती है तो क्या लिंग यान अभ्यास करने अखाड़े में नहीं आ सकता? फ्लैंडर ने शांत स्वर में कहा। वह ट्विन मार्शल स्पिरिट का मालिक है। अभी वह सिर्फ लड़ाई का अनुभव इकट्ठा कर रहा है। भविष्य में यह अनुभव उसके बहुत काम आएगा। तांग सांड की आवाज बदल गई। उसे आखिरकार एहसास हो गया कि मेरी और उसकी स्थिति कितनी मिलती जुलती है। लेकिन मैं उससे पहले ही लेवल 30 पर पहुंच चुका था और मेरे सोल रिंग भी उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। अब उसकी नजर में मेरे लिए पहले से कहीं अधिक सतर्कता थी। उधर अखाड़े में मेरे कुछ मुक्के खाने के बाद विरोधी रुक गया और गंभीर होकर बोला, छोटे भाई, तुम्हारी चाल और फुर्ती कमाल की है, लेकिन तुम्हारी ताकत बहुत कम है। बैटल सोल मास्टर का रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, रहम करने के लिए धन्यवाद। आगे कभी इलाज करवाने आओगे तो तुम्हें 20% की छूट दूंगा। फिर मैंने रेफरी की ओर देखकर कहा, मैं हार मानता हूं। रेफरी ने तुरंत परिणाम घोषित किया। आयरन आर्मर्ड राइनो विजेता रहा। उसका रिकॉर्ड हो गया 62 जीत, 56 हार, और मेरा रिकॉर्ड ब्लू लिटिल ग्रास 1 जीत, 157 हार। मैं अखाड़े से नीचे उतरा, लेकिन मेरे मन में जरा भी निराशा नहीं थी, क्योंकि मेरा उद्देश्य जीतना कभी था ही नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि सब लोग इस बात के आदी हो जाएं कि एक हीलिंग सोल मास्टर भी रोज लड़ाई का अभ्यास करता है, ताकि भविष्य में जब मेरा दूसरा मार्शल स्पिरिट इविल फायर डेमॉन ड्रैगन सामने आए तो किसी को यह अजीब न लगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे पूरा विश्वास था कि अगर आज मैंने इविल फायर डेमॉन ड्रैगन का इस्तेमाल किया होता तो वह आयरन आर्मर्ड राइनो 3 चाल भी नहीं टिक पाता। रात होते ही
अकादमी लौटने के बाद निंग रोंगरोंग के अंदर अभी भी एक अमीर घर की लड़की वाला घमंड था, लेकिन अब वह हर किसी पर ताने नहीं कसती थी। लड़कियों के हॉस्टल में श्याओ वू ने उससे पूछा, तो तुमने सच में यहीं रहने का फैसला कर लिया? निंग रोंगरोंग ने घुटनों को गले लगाते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ, यहाँ तो काफी मजा आता है। दूसरी ओर झू झूचिंग वापस आते ही चुपचाप अपने बिस्तर में कंबल ओढ़कर लेट गई। श्याओ वू गुस्से में उसने जो कुछ भी हुआ था सब विस्तार से सुना दिया। सब सुनने के बाद निंग रोंगरोंग की भौहें सिकुड़ गईं। वह इंसान इतना घटिया है। झूछिंग, क्या तुम सच में ऐसे आदमी के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो? झू झूछिंग चुप रही। बचपन से ही उसे यही सिखाया गया था कि उसकी किस्मत पहले से तय है और उससे बच निकलना असंभव है। तभी निंग रोंगरोंग ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुम्हारे पास सच में कोई रास्ता ना बचे तो सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल संप्रदाय, सेवन ट्रेजर क्लैन आ जाना। मैं और दादा जियान तुम्हारी रक्षा करेंगे। श्याओ वो ये देखकर हैरान रह गई। रोंगरोंग, आज तुम्हें क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे तुम पूरी तरह बदल गई हो। निंग रोंगरोंग का चेहरा लाल हो गया। लिंग यान ने थोड़ी देर मुझे समझाया, फिर मैंने खुद भी सब समझ लिया। जैसे ही लिंग यान का नाम आया, श्याओ वो तुरंत उसके पास झुककर बोली, क्या तुम्हें वह पसंद है? ये सुनते ही निंग रोंगरोंग का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसकी आंखों में ही जवाब साफ लिखा हुआ था। अगली सुबह ऑस्कर उत्साह से दौड़ता हुआ मैदान में पहुंचा। प्रिंसिपल, मैं लेवल 30 पर पहुंच गया हूं। फ्लैंडर ने हाथ हिलाते हुए कहा, सब लोग तैयारी कर लो, कल जाओ वो जी तुम्हें स्टारडो महान जंगल ले जाएगा ताकि ऑस्कर के लिए नया सोल रिंग हासिल किया जा सके। मैं तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। सब लोग जाने ही वाले थे कि मैंने अचानक कहा, प्रिंसिपल, मैं अपने दूसरे मार्शल स्पिरिट पर भी एक सोल रिंग जोड़ना चाहता हूं। मेरी बात सुनते ही पूरे मैदान की नजरें मुझ पर टिक गईं। फ्लैंडर का चेहरा गंभीर हो गया। क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि ट्विन मार्शल स्पिरिट पर इतनी जल्दी सोल रिंग जोड़ना कितना खतरनाक होता है? मैंने दृढ़ आवाज में कहा, मुझे सब पता है, लेकिन मैं भी एक बैटल सोल मास्टर बनना चाहता हूं। मैं हमेशा दूसरों के पीछे खड़े होकर उनकी सुरक्षा में नहीं रहना चाहता। दाई मुबाई और मां होंगजुन भी तुरंत मुझे समझाने लगे, लेकिन मैंने अपना फैसला नहीं बदला। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है, जब तक ताकत मेरे अपने हाथों में नहीं होगी तब तक मुझे कभी सुरक्षा का एहसास नहीं होगा। फ्लैंडर मुझे लंबे समय तक चुपचाप देखता रहा। आखिरकार उसने गहरी सांस लेते हुए एक लंबी आह भरी। फ्लैंडर ने गहरी सांस लेकर कहा, यह रास्ता तुमने खुद चुना है, बाद में पछताना मत। उसी समय तांग सांड ने मुझे रोक लिया और गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हारे पहले तीनों सोल स्किल का नाम एक जैसा क्यों है? उनके प्रभाव भी लगभग समान है। ये सोल रिंग किस प्रकार के सोल बीस्ट से मिले हैं और क्या तुम अपनी सोल स्किल खुद पर भी इस्तेमाल कर सकते हो? मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया, तीनों सोल रिंग ब्लू सिल्वर ग्रास प्रकार के सोल बीस्ट से मिले हैं, इसलिए उनकी क्षमताएं एक जैसी हैं और हाँ, मैं इन्हें अपने ऊपर भी इस्तेमाल कर सकता हूं। तांग सांड कुछ देर सोचता रहा, फिर बिना कुछ कहे मुड़कर चला गया। मैंने अपना ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल स्पिरिट बुलाया और जीवन ऊर्जा से भरी कुछ घास की पत्तियां बनाकर दाई मुबाई, मां होंगजुन और बाकी साथियों को दे दी। इन्हें अपने पास रखो, कल सोल बीस्ट का शिकार करते समय काम आएंगी। थोड़ी दूर पर निंग रोंगरोंग झू झूछिंग के कान में फुसफुसाई, झूछिंग, क्यों ना तुम उससे कुछ और पत्तियां मांग लो। झू झूछिंग का चेहरा हल्का लाल हो गया, लेकिन उसने मना नहीं किया। ठीक है। जब मैं अपने कमरे में लौटा तो अचानक मेरे शरीर के अंदर तेज जलन उठने लगी। वह गर्मी मेरी नसों में दौड़ती हुई सीधे दांतियों तक पहुंच गई। ईविल फायर मार्शल स्पिरिट के विकसित होने के बाद ईविल फायर डेमन ड्रैगन आखिर एक असली ड्रैगन रक्त रेखा वाला मार्शल स्पिरिट बन चुका था। उसकी शक्ति मां होंगजुन के म्यूटेंट मार्शल स्पिरिट से कहीं अधिक भयानक थी। अगर मैं इस आग को नियंत्रित न कर पाया तो मेरी पूरी मेरिडियन ऊर्जा नाड़ियां जलकर नष्ट हो सकती थीं। मेरे माथे पर पसीना छलक ही रहा था कि तभी बाहर से दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनाई दी। लिंगयान, क्या तुम खाली हो? आवाज जुजुचिंग की थी। मैंने दांत भींचते हुए मुश्किल से कहा, अभी अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूं, तुम बाद में आना। लेकिन दरवाजे के बाहर से उसके कदमों की आहट नहीं गई। वह धीरे से बोली, तो मैं यहीं से कह देती हूं, कल मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, और कल हम स्टारडो महान जंगल जा रहे हैं। रोंगरोंग और श्याओ वो भी तुमसे जीवन ऊर्जा वाली ब्लू सिल्वर ग्रास की कुछ और पत्तियां लेना चाहती हैं। उसकी आवाज सुनते ही मेरे शरीर के अंदर की ईविल फायर मानो हवा पाकर और भी भड़क उठी। वो मेरी बची हुई समझ को निगलने लगी। मैंने दर्द और बेचैनी में दबी हुई गरजती आवाज में कहा, झू झुचिंग, अंदर आओ, मेरी मदद करो। गाइज, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, लेकिन स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले एपिसोड गोप गोप होने वाला है, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहना और नोटिफिकेशन ऑन रखना। सबसे पहले अंकुश भाई का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने हमारे चैनल पर सुपर थैंक्स भेजा। भाई, आपका इतना प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। उम्मीद है आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे। अब बताओ गाइज, आज की स्टोरी कैसी लगी? मुझे तो काफी जबरदस्त लगी। अगर आपको भी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ गाइज, पिछली वाली स्टोरी का सीजन खत्म हो चुका है, क्योंकि उसमें सभी में लीड के साथ गोप गोप हो चुका है। अब उसका अगला गॉड रेलम वाला सीजन अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। जैसे ही आएगा सबसे पहले आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। उससे पहले वाली स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसका नया चैप्टर अभी रिलीज नहीं हुआ। चैप्टर आते ही बिना देर किए वीडियो अपलोड कर दूंगा। गाइज, आप लोगों ने मुझे जो प्यार और सपोर्ट दिया है, उसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सच में मुझे इतनी शानदार YouTube फैमिली मिली है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब मैं भी चाहता हूं कि आपकी हेल्प करूं। अगर किसी का YouTube चैनल है या किसी क्रिएटर को किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है,
तो मेरी इंस्टाग्राम फैमिली और फोजाई आर्मी चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर ज्वाइन कर लेना। मेरा टारगेट है कि हमारी इंस्टाग्राम फैमिली में 5,000 मेंबर्स पूरे हों। जैसे ही 5,000 पूरे होंगे, मैं वहां आपकी पूरी मदद करूंगा। अगर किसी को अपने चैनल, वीडियो या किसी और चीज में सपोर्ट चाहिए तो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, फिर मैं पूरी फौजी आर्मी से आपकी हेल्प करवाऊंगा। और गाइज, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरी कोई भी वीडियो टॉप 100 हाइप में नहीं पहुंच पाई है। उम्मीद है इस बार आप लोग मिलकर इस वीडियो को टॉप 100 हाइप तक जरूर पहुंचाओगे। वीडियो को हाइप करना मत भूलना। अब इस वीडियो का टारगेट रखते हैं लाइक टारगेट, 2,000 लाइक्स, व्यूज टारगेट 30,000 से 35,000 व्यूज। इंस्टाग्राम फौजी आर्मी 5,000 मेंबर्स। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग ये सभी टारगेट पूरे करोगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, और कमेंट करके जरूर बताना कि आज की स्टोरी कैसी लगी। अगर कोई खास एनिमे, मनहुआ या स्टोरी एक्सप्लेन करवानी है तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वही स्टोरी सबसे पहले आपके लिए लेकर आऊं। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल से धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहना। मैं रोज आपके लिए नई नई और बेस्ट स्टोरीज लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद फौजी आर्मी।